नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिसर भर्ती 2023 की, जिसका फ्री बैच अपना जारी है। कल हमारे फ्री बैच की प्रथम क्लास आ चुकी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरी क्लास करने वाले हैं। हम पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत भाग बी की बात पहले करने वाले हैं। इसके बारे में कल आपको बता दिया गया था। तो आज अपना टॉपिक है गाय की नस्लें। यानी हम प्रत्येक दिन आपको कोई ना कोई टॉपिक जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं सभी टॉपिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज अपना है गाय की नस्लें। कल इसी कड़ी में हम गाय की नस्ल के बाद दूसरा भैंस की नस्लें, बकरी, भेड़, उनकी नस्लों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भाग बी जो कि 45 अंकों के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। तो देखते हैं फ्री बैच गाय की नस्लें। तो देखिए साथियों, हाँ, गोवंश गाय। तो देखिए, भारत में गायों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है, गायों की संख्या के मामले में राजस्थान का भारत में छठा स्थान। साथ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि सीधा आपके टॉपिक में लिखा हुआ है कि देश और विदेश में कौन सा स्थान है। तो देखिए, गायों की संख्या के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। राज्य में गौ सेवा संघ अजमेर में गठित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। गौ सेवा संघ कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है। गौमूत्र बैंक पतमेड़ा जिला साचोल में स्थापित किया गया है। यानी गौमूत्र बैंक, बहुत अच्छा सवाल आ सकता है यहाँ से साथियों कि गौमूत्र बैंक कहाँ पे स्थित है। तो पतमेड़ा, पहला ये साचोल जालौर जिले में था, लेकिन वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने साचोल को अलग जिला बना लिया है, इसलिए गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? साचोल जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं। देखिए, राज्य गौ सेवा आयोग जयपुर में वर्ष 1995 में स्थापित किया गया। यानी आपको पूछे राज्य गौ सेवा आयोग कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में, यानी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, राज्य का प्रथम गोवंश संवर्धन फोरम यानी वीडियो बैंक कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में स्थित हैं। ठीक है। ये कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही आपको इसकी पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी। हमारे चैनल के नाम पर ही हमारे टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहे। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं गोवंश की। हम कुछ मुख्य बातें जो हमने पहले बात की थी, तो देखिए इसकी बात कर ली। भारत में गोवंश की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में और राजस्थान का छठा स्थान है। राठी और थारपारकर नस्ल की गाय दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सवाल कब पूछा गया था? क्योंकि यहाँ पर बताया गया भी है। सर्वाधिक गोवंश, यानी सबसे ज़्यादा गोवंश किस जिले में है? तो वह उदयपुर में है। यदि राजस्थान की बात करें, वो आपसे सवाल करें कि राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश कहाँ पर है, तो उदयपुर में। इसके बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा, जोधपुर जिलों में। ठीक है। राज्य के सभी हिस्सों में गोपालन किया जाता है। विश्व में गाय की सबसे सुंदर नस्ल, ध्यान, एक बहुत अच्छा सवाल है। विश्व में की बात करें तो गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन है? स्कॉटलैंड की। कहाँ की? स्कॉटलैंड की आयरशायर है। इंपॉर्टेंट कर लो साथियों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि विश्व के अंदर गाय की सबसे सुंदर नस्ल है वो है स्कॉटलैंड की आयरशायर। आगे, विश्व में गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल हॉलिस्टीन। इंपॉर्टेंट कर लो, हॉलिस्टीन, जो कि सर्वाधिक दूध देती है। सर्वाधिक दूध के मामले में विश्व में प्रथम नंबर पर वो कौन सी है? हॉलिस्टीन नस्ल की गायें। ठीक है। अगले पॉइंट है जिसके बारे में हमने बात कर ली है। राज्य गौ सेवा संघ कहाँ है? अजमेर में। गौमूत्र बैंक कहाँ पर है? पतमेड़ा, साचोर। राज्य गौ सेवा आयोग कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। और राज्य का प्रथम गोवंश संवर्धन फोरम यानी वीडियो बैंक कहाँ है? बस्सी जयपुर में स्थित है। ठीक है। ये कुछ गोवंश से जुड़ी मुख्य बातें थी जिसके बारे में हमने बात यहाँ पर की है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आगे,
गोवंश की प्रमुख नस्लें। अब यहाँ पे सारणी बनी हुई है, एक तरफ क्रम संख्या दी हुई है, एक तो नस्ल है और संबंधित जिले, यानी जो नस्ल किस जिले से संबंधित है आपको किस जिले में मिलेगी, और विशेष वितरण। तो देखिए पहले है राठी गाय। राठी गाय आपको राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर में देखने को मिलेंगी। यदि हम बात करें राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले, आप सीधा ये याद करें राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर राठी गाय आपको मिलेगी। देखिए विशेष वितरण, देखिए सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, ध्यान रखना सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, और महत्वपूर्ण है राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सीधा सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है, तो राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ओके, तो ये राठी सीरीज की गाय थी। अगली नस्ल की बात करते हैं, तो देखिए अगली नस्ल, ये पहले हम देखें चित्र, ये है राठी गाय, ठीक है ना। प्रत्येक का हम चित्र भी यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी गाय किस प्रकार से दिखती हैं। ओके साथियों, ये है राठी गाय। आगे चलते हैं, थार पारकर गाय, कौन सी नस्ल है, थार पारकर। ये कहाँ पर मिलेगी आपको, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर में दिखाई देगी, ठीक है ना। देखो इसका सवाल भी पूछा गया एलडीसी 2018 में, सीधा सवाल आया था कि थार पारकर गाय किस जिले में पाई जाती है, तो देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर के अंदर पाई जाती है। मूल स्थान किसका है, इसको है मालानी, कौन सा क्षेत्र है, मालानी, बाड़मेर इसका मूल स्थान है, ठीक है ना। और दूध देने में अग्रणी है, ठीक है ना। ये भी सेकेंड गेट एसएसटी में 2010 में पूछा गया हुआ सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ IK पर मिल जाएगी, ठीक है ना, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। तो थार पारकर के बारे में आप समझ गए होंगे कि जिले में पाई जाती हैं और इसका मूल स्थान कौन सा है। देखिए चित्र भी हम बता सकें राजस्थान का, ये देखो ये सफ़ेद कलर की होती है, किस कलर की होगी, सफ़ेद कलर की गाय होती है, वो थार पारकर गाय होती हैं। अगली बात करते हैं कॉकरेज की। कॉकरेज गाय किस प्रकार की होती हैं, तो देखिए 21 जिले में पाई जाती हैं, तो जालोर, पाली, सुरी, पाली, बाड़मेर, सॉरी जोधपुर, ठीक है ना। जालोर जिले में, बाड़मेर में, सुरई, पाली और जोधपुर, इन जिलों में आपको कॉकरेज गाय देखने को मिलेगी। इसका मूल स्थान की बात करें तो इसका मूल स्थान है कच्छ का रण, कच्छ का रण गुजरात, और जिले की बात करें सांचौर खुद जिला है तो सांचौर इसका होगा। शक्तिशाली व बोझ ढोने वाला बैल, ठीक है ना, एंड कॉकरेज को बैल होगा वो शक्तिशाली होगा और अधिक से अधिक बोझ को ले जाने वाला वो होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देख लिए कॉकरेज गाय, ठीक है ना, इस प्रकार क्योंकि सींग आपको इस पर नजर आएंगे। इसका वजन 320 से 370 किलोग्राम होगा, और दूध देखें तो दूध प्रतिदिन 6 से 10 लीटर दूध आपकी देगी, और कीमत पूछे तो 25 से 65 हज़ार रुपये इसकी कीमत होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सांचौरी गैस और नागौरी गाय की नस्ल की। देखिए सांचौरी, देखिए ये सांचौर, सुरई, उदयपुर और पाली जिले में मिलेगी, ठीक है ना। कि जिले से संबंधित है उस जिले की बात हमने यहाँ पर की है। ये कॉकरेज से मिलती जुलती है, बड़े सींगों वाली नस्ल है, यानी इसके सींग बड़े हो गए और ये देखने में किसके समान होगी, कॉकरेज गाय के समान आपको मिलेगी। अब है नागौरी, नागौरी गाय की नस्ल। साथियों किसी भी प्रकार का एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, तो ऑप्शन को 4 ऑप्शन दे सकते हैं। हमने जितनी 7 से 8 या 9 10 जितनी प्रजातियां हैं गाय की नस्ल है, प्रत्येक की बात यहाँ पर करने की कोशिश तो की है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। नागौरी है तो ये किस जिले में मिलेगी आपको, नागौर, जोधपुर और बीकानेर, 3 जिलों के अंतर्गत आपको नागौरी गाय देखने को मिलेगी। इसकी उत्पत्ति सुआलक प्रदेश नागौर से हुई है। कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम बैल, यानी कृषि कार्य करने के लिए ये सबसे अच्छी होती हैं, किसके, नागौरी किस्म की। ओके, अगला देखते हैं। आप देखिए नागौरी गौ माता होती कैसी है। नागौरी देखिए, ये देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार की आपकी नागौरी किस्म की जो गाय होगी वो दिखाई देती है, ठीक है, बड़े बड़े सींग होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हाँ गिर गाय। देखो गिर गाय के 2-3 नाम हैं, इसको गिर भी कहा जाता है, इसको अजमेरा भी कहा जाता है, इसको रेंडा। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट है गिर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ठीक है ना। गिर, अजमेरा और रेंडा, ये कहाँ कौन से ज़िले में आपको देखने को मिलेगी, तो अजमेर, भीलवाड़ा,
बूंदी और चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में आपको गिर गाय देखने को मिलेगी। मूल स्थान की बात करें तो मूल स्थान है इसका गिरवन, काठियावाड़, गुजरात। ठीक है। राजस्थान में रैंडा व अजमेरा भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है ना, तो आप भ्रमित ना हो, यदि आपको रैंडा या अजमेरा देखने को मिले तो वो भी गाय की नस्ल ही है, गिर का ही वो नाम है। आगे चलते हैं। देखो, इस प्रकार गिर गाय होती हैं। ठीक है ना, इस रंग की होती है और ज़्यादा दूध देने वाली होती हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसका फोटो हमने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। तो अगला नस्ल है वो है मालवी। कौन सी है? मालवी। और मालवी जो नस्ल है वो झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा 3 जिलों में देखने को मिलेगी साथियों। ठीक है ना, इसका मूल स्थान है मालवा चत्र, MP। ठीक है, देखो साथ सीधा आएगा कि मालवी नस्ल की गाय किस जिले में पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, याद रखिए। या ऐसा सवाल ही पूछा जा सकता है कि मालवी नस्ल की गाय किस जिले में पाई नहीं जाती। 3 जिले मुख्य रूप से झालावाड़, कोटा और बांसवाड़ा, जहाँ पर मालवी नस्ल की गाय मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगला बात करें हरियाणवी। ये हरियाणवी किस्म की जो गाय होगी वो कहाँ पर मिलेगी आपको? वो जिले हैं सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, जयपुर। इन जिलों के अंतर्गत 6 जिलों के अंतर्गत हरियाणवी नस्ल की गाय पाई जाती हैं। इनका मूल स्थान है रोहतक, हरियाणा। दूध और भार ढोने में उपयुक्त, यानी ये ज़्यादा दूध भी देती हैं और अधिक भार भी ले जाने में एक काम आ सकती हैं। ओके, देखो मालवी गाय की विशेषताएं। अब मालवी गाय देखो, मालवी गाय के कान छोटे व नुकीले होते हैं। इसकी दूध उत्पादन क्षमता अधिक होती है। दूध उत्पादन क्षमता कितनी होती है? लगभग 1500 लीटर। कितनी होती है? 1500 लीटर। ओके, हाँ। देखिए, मालवी गाय का उत्पत्ति मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है और मालवी गाय का रंग भूरा होता है जिस पर काले धब्बे होते हैं। भूरे रंग की गाय होगी और उस पर काले रंग के धब्बे आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, और इसके दूध में वर्षा होगी वो 5% होगी। कितनी होगी? 5% वर्षा पाई जाती है, 5%। ठीक है, देखो कुल लगभग 12 प्रजातियों की बात हमने यहाँ पर की गई है। ठीक है ना, तो 8 हो गई है। अब बात करते हैं मेवाती। मेवाती को कांटी भी कहा जाता है। ये मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। ध्यान रखना, जिलों को अच्छी तरह से याद करना साथियों। ठीक है, नागौरी बैल की तरह मजबूत बैल होते हैं। ठीक है, जर्सी, ये मध्य व पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, मध्य पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है जर्सी, और मुख्य रूप से अमेरिकी मूल की विदेशी नस्ल है। ध्यान रखने, विदेशी नस्ल की बात की 9 तक तो हमने देसी नस्लों की बात की है जो राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है अपने। ठीक है ना, अपने इंडिया में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। लेकिन अब बात करते हैं विदेशी नस्लों की। ठीक है ना, देखिए पहले ये जर्सी जो कि अमेरिका की है। ठीक है ना, अमेरिका मूल की विदेशी नस्ल। दूसरी है हॉलिस्टीन, वह मध्य पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और हॉलैंड मूल की विदेशी नस्ल है। किसकी? हॉलैंड की। ध्यान रखना, हॉलैंड की। ठीक है ना, और अगली है वो है रेड डैन। ठीक है ना, रेड डैन, ये पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है और किस देश की है? तो डेनमार्क मूल की विदेशी नस्ल है। ये सेकंड के 2018 में पूछा गया सवाल है। कब? सेकंड के 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि रेड डैन गाय की नस्ल किस देश से संबंधित है? तो किससे? डेनमार्क। ठीक है ना, तो ये 3 विदेशी नस्लों की हमने बात की, जर्सी, हॉलिस्टीन, रेड डैन। कुल अभी तक हमने 12 गायों की नस्लों की बात की है। हमें उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ये हॉलिस्टीन गाय है। ठीक है ना, और ये इसकी बात हमने कर ली, 2 बार आ चुका है। ठीक है ना, अब रेड डैन देख सकते हैं, ये देखो, हाँ रेड डैन। ठीक है ना साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपको पूरी यानी बी बाग पशु परिसर का बी बाग पूर्ण रूप से हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। साथ ही साथ एक भाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से फ्री बैच चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत आपको अच्छी तरह से सामान्य विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान की कक्षाएं भी समय पर मिलेगी। ठीक है, और कुछ समय दिनों बाद ही हम निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो साथियों, तो आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम मिलेंगे और
पशुओं की नस्ल के साथ, यानी भैंस की, बकरी की और भेड़ की नस्ल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।